जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। और आज बहुत ही थोड़ा बीच बीच में समय मिला है, तो एक प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसको थोड़ा लूँगा। बाकी मैं जिस समय मिलेगा आप धीरे धीरे आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर में देने की कोशिश करूँ, जैसा मुझे परमात्मा ने ज्ञान दिया है। और एक प्रश्न है, ये सरोज जी विष्णु इन्होंने कोई प्रश्न किया है, तो का प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप देखिए इसको, मैं अच्छे से कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ, आप समझिए। इन्होंने एक कोई भजन की कड़ियाँ लिखी है, 2-3 एक भजन है। देखो, भक्ति 2 तरह की है। ये पहले भजन देख इन्होंने लिखा है कि एक अचंभो ऐसो देखियो, बेटी जायो बाप, चरखारो भेद बता दे रे कातन वाली नार। बेटी के वे बाप ने रे, अण जायो वर लाए, अण जायो वर ना मिले तो थारो मारो ब्याह। ऐसे करके इन्होंने कुछ अंतर लिखे हैं। लेकिन ये है क्या कि ये एक, देखो, भक्ति 2 तरह की है। ये सरोज जी का प्रश्न है, वो थोड़ा सुने, जैसा मुझे भान है मैं इसको बताता हूँ। देखिए, भक्ति 2 तरह की है, एक सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति क्या है? जब परमात्मा की पूजा पाठ, यज्ञ होते हैं, स्तुतियाँ और नित्य यजन कीर्तन जो करते हैं, ये सगुण भक्ति है। मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्थापना करते हैं, भगवान के आगे धूप दीप बत्ती करते हैं, सगुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति क्या है? जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आत्मज्ञान, देखो, सगुण से निर्गुण का तरफ जाना होता है पहले। ये इसीलिए मूर्तियाँ, मंदिर प्राण प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा सा लोगों में दिक्कत है। देखो, मेरा मत है, बाकी सबके हो सकते हैं, अलग अलग ज्ञान है दुनिया में, कि दुनिया में ये एक विचित्र बात है कि जो सगुण के उपासक हैं वो निर्गुण को जानते भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो सिर्फ मंदिर में बैठे रहते हैं, उसके अलावा अंतर की दृष्टि से या जीवन की गति है, किस तरह करनी है या किस तरह जीवन जीना है, उनको ये भान ही नहीं है। वो अपने एक अलग ही, मतलब एक कट्टरपंथी होते हैं ना, कट्टर का अर्थ ये गलत है क्या? जो मैंने कहा, लचक होनी चाहिए, धर्म भी लचीना, सब कुछ। कट्टरता नहीं है, इतनी कट्टरता काम की नहीं है। तो फिर क्या? और ये दोनों है क्या? 2 अलग अलग संप्रदाय भी नहीं है, लेकिन ये समझिए कि वो अपनी जगह अडिग हैं, और जो निर्गुण उपासक है वो अपनी जगह अडिग है। लेकिन ये भक्ति का प्रारंभ तक कोई चीज़ की शुरुआत होती है, कि कोई इंसान कोई चीज़ की शुरुआत करता है, तो कैसे होती है? वो सगुण से होती है। मैंने बहुत पहले अमृतवाणी, अभी बात बीच में हुई थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ उसमें। मैंने कहा, कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तब से उसके एक छोटी सी चीज़ें खिलौने से सिखाया जाता है। देखो बेटा, ये गाय है, ये कबूतर है, जो भी। उसके बाद उसको चौक दी जाती है, उसको स्लेट दी जाती है, उसको पेंसिल, पुस्तक, धीरे धीरे उसकी विस्तार होता है। तो ये क्या है? ये यही सगुण और निर्गुण का भाव है। और बाबा के बीच में इतनी अच्छी अच्छी अमृतवाणी आई थी ज्ञान की, तो उसमें एक कितनी अच्छी बात कही थी कि सरगुण निर्गुण 2 एक होई देखो, और आत्मज्ञान में वासो। मतलब सरगुण निर्गुण को एक होके देखना है। ये दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। बाजार में कहीं जाएं और अगर सिक्का या नोट है, उसका 2 पहलू हैं दोनों तरफ। अगर कोई दोनों की तरफ एक जैसा पहलू हो, तो वो नोट भी नकली लगेगा। वैसे ही आपको दोनों को समझना है। मैंने कहा ना, ये आपको समझना होता है कि सगुण निर्गुण एक ही है। निर्गुण तक पहुंचना होता है सगुण की उपासना करते करते। इसमें ये ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते इंसान ज्ञानी हो जाता है। वैसे ही हम सगुण की उपासना करते करते हमारे अंदर वो आत्मा का भान, ज्ञान, ये सब हो जाता है। इसी को लेकर ये प्रश्न इनका है। ये जो भजन है, कबीर जी निर्गुणवान के उपासक थे, उनके गुरु रामानंद जी थे, वो सगुण भी थे और निर्गुण भी थे, रामानंद जी बहुत। और उन्हीं के शिष्य रविदास जी है, रविदास निर्गुण के भक्त थे, और उन्हीं की शिष्य मीराबाई है, भगवान कृष्ण की भक्ति। तो ये यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन नीचे आते लाते लोगों में ये अजीब व गरीब स्थितियाँ हो गई, धर्म को लेकर झगड़ा, मारपीट, सब कुछ। तो कबीरदास निर्गुण के उपासक थे। अब निर्गुण में क्या है?
उन्होंने देखो योग में जाते हैं ना, तब ऐसी विषय आता है कि शरीर के अंदर एक शरीर है, और भी 7 तरह के शरीर हमने बताए कि ये सातों शरीरों के अंदर एक आत्मा वास करती है, और ये आत्मा वास करती है, इसको देखा कैसे जाए। तब हम योग की विधियाँ करते हैं, अष्टांग योग आता है। ये अष्टांग योग क्या, वो कबीरदास इस भजन में योग के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना। तब देखो अलग अलग भांतियाँ हैं, कोई ने, किसी ने आत्मा को समझा, उसने कहा सुरता, किसी संत ने समझा, उसने कहा हेली, और किसी ने कहा, बहुत ऐसे आएंगे अलग अलग, किसी कोई आत्मा को हंस मानता है, इसे करके जिसने जैसा समझा उसने वैसा लिखा, ये ऐसी मान्यता है। तो इन्होंने एक, कबीरदास ने एक भजन लिखा था अपने, चरखा बताया शरीर को। अब ये समझना है कि इन्होंने कड़ियाँ लिखी है भजन की। ये भजन थोड़ा बहुत मुझे याद है कि चरखा को भेद बता तू कातन वाली नार सुंदरी कातन वाली नार। अब पहले यहाँ से ये समझ लीजिए इस भजन को, तो आपका संशय मिट जाएगा कि चरखा क्या है। ये शरीर है, वो चरखा है, और काटने वाली, इसको चलाने वाली आत्मा है, ठीक है। काटने वाली नार, जिसमें कहा ना कि काटने वाली नार, यानी इस शरीर तो दिख रहा है रंग रंगीला, इसको चलाने वाली आत्मा है। अब ये आत्मा और शरीर का मिलन क्या है, तो कि वन जायो वन उपज्यो, वन में कीनो वास, एक अचंभो ऐसो देखियो, बेटी जायो बाप, चरखारो भेद बता तू कातन वाली नार। कि वन जायो वन उपज्यो, ये शरीर है। अब देखो, वन जायो मतलब जन्म लेना, उपजना मतलब या तो उपजता है इंसान किसी योनि में, जीव जंतु या कोई, ये दोनों एक ही बात है कि कहीं भी प्रकट, यानी हमारा कहीं आज यहाँ जन्म है, कल किसी घर में जन्म है, किसी पशु योनि में, कभी कोई योनि में, ऐसा कर करके वन जायो वन उपजियो, और वन में कीनो वास, वन में वास किया, और एक अचंभो ऐसो देखियो, बेटी जायो बाप। अब यहाँ जाके योग की विधि शुरू होती कि अगर इंसान परमात्मा की ओर गति करता है, अब बेटी बाप का ये क्या लेना देना है, देखिए कि परमात्मा का सूक्ष्म रूप या परमात्मा का अंश है, जैसे पिता है परमात्मा, और जो उसकी संतान है वो पुत्र हुआ, पुत्री आत्मा है, तो स्त्री की संज्ञा मानी गई है, तो आप समझ लीजिए कि आत्मा उसकी पुत्री है, परमात्मा की बेटी आत्मा, समझिए। और एक अचंभो ऐसो देखियो, बेटी जायो बाप। ये अचंबा कैसे है कि जब इंसान योग में जाता है तो आत्मा उन्मुख होकर, जब हम योगिक क्रिया करते हैं तो आत्मा से गति, अष्टांग योग से गति करते करते उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, यानी आत्मा से परमात्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं, यानी बेटी जायो बाप, समझे। बेटी से ऊपर उठते हैं, यानी हमारी कुंडली शक्ति से ऊपर उठते होते हम इस परमात्मा रूपी बाप को प्राप्त कर लेते हैं, पिता को प्राप्त कर ले, यानी हमने जो शरीर के अंदर बहाने किया है, अभी तक सुना है, इसको प्रकट कर लिया, यानी उस आत्मा रूपी ज्योति, जो ब्रह्म रूपी ज्योति, उसको आत्मा से या हमने अपनी क्रियाओं से उसको जान लिया है, तो बेटी ने बाप को जन्म दिया, वैसे इसकी बात है, समझिए। आत्मा और परमात्मा, बेटी जायो बाप। और आगे लिखा है कि बेटी के वे बाप ने अणजायो वर लाए। अणजायो मतलब समझते हो कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ। एक बेटी के वे बाप ने अणजायो वर ला, अणजायो वर ना मिले तो थारो मारो ब्याह, समझे। देखो एक अचंबा समझ गए आप इसको समझो कि बेटी के वे बाप ने अणजायो वर लाए। जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं योगिक क्रियाओं में, तो ये शरीर का वर्णन है, ये सारा शरीर का वर्णन है। वास्तव में वो एक इशारा कर रहे हैं योग की तरफ कि किस तरह इंसान को परमात्मा की प्राप्ति करनी। ये सब बातें आपको समझ में इसलिए आ जाएगी कि अणजायो वर क्या है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जो एक ब्रह्म सा है, जो एक पड़ा हुआ था, यानी जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, अचानक कहीं पैदा हो जाए, जिसके पिता का खबर नहीं। वैसे ही जब योग की क्रिया जाते हैं परमात्मा से, यानी आत्मा जब परमात्मा के मिलन की ओर रवाना होती है ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तो बीच में बहुत से पड़ाव आते हैं। कैसे कि हमारे शरीर में विकृतियाँ आती है, हमें अनहद नाद, मैंने कहा अनहद नाद के बारे में, ये अनहद नाद अणजायो वर ही है, ये समझ लीजिए आप कि आपको जिसका कोई वाहन नहीं है, वो कब सुनाई देगा कब आपको नहीं देगा, ये इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं। तो अणजायो वर, अगर आत्मा रवाना होती है तो आत्मा सबसे पहले, हम योगिक क्रियाओं में कोई चीज़ को पकड़ के शुरू करते हैं कि हमें इस चीज़ की प्राप्ति करनी है। तो हमारे योग में वर्णन आता है कि जब हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो हमें अनहद नाद सुनाई देते हैं,
सोते सोते उठते बैठते कानों के अंदर, जिसका कोई मतलब ये समझिए कि उस उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, वो एक पड़ाव है। अगर कहते हैं कि यही अनजाया वर है कि बेटी के बाप ने अनजायो वर लाए, अगर ऐसा नाद हमें सुनाई नहीं दिया तो तेरा मेरा विवाह, तेरा मेरा मतलब समझे, अगर अनहद नाद हट गया तो परमात्मा ये अवस्था को बदलते ही परमात्मा का मिलन हो जाता है। मिलन का मतलब समझे, बेटी पिता से मिल जाती है, विवाह का मतलब समझे दो जोगों का मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलन बेटी और पिता का विवाह है, ठीक है। और अनजायोवर है अनहद नाद, ये अवस्थाएं बीच की आती है तब। और आगे कहते हैं कि देरानी घर मांडो मंडियो, जेठानी घर ब्याह, और देवर यारे ब्याह में नंदल फेरा खाए, चरखारो भेद बता तू खातन वाली नार। अब के देरानी घर मांडो रचियो और जेठानी घर ब्याह, आपने ऐसा सुना है कि जिस घर में शादी होती है, ठीक है, अब शादी जिस घर में मंडप लगा है या जिस घर में तैयारी है उसी घर में शादी होगी। और इसमें लिखा है कि देरानी घर मांडो रचियो, जेठानी घर ब्याह। देरानी और जेठानी में एक झगड़ा सा चलता रहता है जीवन भर में क्या चल रहा है, देरानी और जेठानी में झगड़ा चलता है, ठीक है। और वो दोनों एक साथ नहीं रह सकती, कैसे करके वो अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो शरीर में ऐसी क्या क्रिया है, जब योग करते हैं ध्यान की अवस्था में तो हम प्राणों के जो आयाम है उसको बदलते हैं। तो गौर करो आप कि ईड़ा और पिंगला, देरानी और जेठानी, दोनों तरह की सांस की गतियाँ एक नाक से नासिका से चलेगी और एक से नहीं चलेगी। देरानी घर मांडो रचियो और जेठानी घर ब्याह, यानी कभी मान लो कि मंडप कहीं लगा शादी कहीं, ऐसे ही 20-20, 30-30 मिनट, आधा घंटा में हमारे नाक के जो सुर हैं वो बदलते रहते हैं। ईड़ा और पिंगला, कभी सूर्य नाड़ी कभी चंद्र नाड़ी, ये देरानी और जेठानी का नाम है, ये बदलते रहते हैं। अब इस घर में मंडप लगा है शादी उसमें घर में है, और देवरिया और बताए कि देरानी घर मांडो रचियो, जेठानी घर ब्याह, और देवरिया रे ब्याह में नंडल फेरा खाए। देवरिया क्या है, अब देवर इसमें संज्ञा है मन की संज्ञा, समझ गया। अब मन को ये भ्रमितता हो जाती है योग में कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि 20 विचार आएंगे, कभी वो मन तो जो मन को पसंद है वो काम नहीं हो रहा योग के अंदर। और मन हमारे क्या है कि जो चीज़ें वो करना चाहता है वो हम योग के अंदर करते नहीं हैं, हमने संयम करते करते मन को बांधने की कोशिश करते हैं, और मन के अनुकूल कुछ काम नहीं हो रहा है ना। मन को ये नहीं पता चल रहा है कि इस नाड़ी में सांस चल रही है, इस नाड़ी में चल रही है, क्या नाद सुनाई दे रहा है, शरीर के अंदर घटनाएं क्या घटती है, तो मन भ्रमित हो जाता है। तो उसको नहीं समझ में आ रहा कि शादी किसकी है। तो वैसे कि देरानी घर मांडो रचियो, जेठानी घर ब्याह, और देवरिया रे ब्याह में नंदल फेरा खाए। अब नंद क्या है, इसमें चेतना, जो हमारी चेतना जब ऊपर की उठती है आत्मा के साथ, ठीक है, वो तो मन भ्रमित हो जाता है ऐसी अवस्थाओं को देखकर कि उसे समझ में कभी कुछ सुनाई देता है, कभी कुछ झटके लगते हैं शरीर के अंदर, तो वो भ्रमितता हो जाती है उसके साथ जीवन में। तो हम समझ लीजिए हमारे मन है, मन को बांधना कितना कठिन है, वैसे ही वो भ्रमितता होने से उसको समझ नहीं आता कि शादी मेरी है या नैनंद की है। कहने का अर्थ ये तो एक नाम दिए हैं कि देरानी घर मांडो रचियो, जेठानी घर ब्याह, और देवरिया के ब्याह में नंदल फेरा खाए, और चरखा को भेद बजा तू खातन वाली नार। ये भेद है। तो आगे इसमें एक लाइन और कही है, सासू मरजो ससुरो मरजो, परनियोड़ा मर जाए, मत मरजो खातिरो बेटो, और जो चरखो दियो बनाए। अब इसमें क्या, सासू मरजो ससुरा, यानी सब कुछ मर जाओ, जिसने क्या हुआ कि हमारे बीच के पड़ाव है, जो रिश्ते सारे रिश्ते नाते हैं वो खत्म हो जाए। सासू ससुरा नंद ये सब क्या है कि अनहद नाद, एक इन्हीं की वाणी कबीरदास जी में आता है ना कि जप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। इसी बात को समझ लीजिए कि जप मरे, ये जप ही मर जाता है, अनहद भी मर जाता है, और सब कुछ मरने के बाद क्या होता है कि आत्मा उस परमात्मा यानी बेटी और पिता का विवाह हो जाता है। बेटी विवाह का पिता का मतलब समझे, आत्मा का परमात्मा से सम्मिलन हो जाता है सातों चक्रों को पार करने के बाद। और बीच के जो पड़ाव है इनको रिश्तों का नाम देकर ऐसे बताया है, यही इसका कारण है। तो ये चरखा शरीर जो रंग रंगीला दिखता है ये शरीर है। अब इसमें क्या कहा कि सासू मरजो ससुरो मरजो, और परनोड़ा मरजा। परनोड़ा यानी जिसने अनहद नाद, हमने विवाह किया, कहा था ना कि अनजायो वरला, ये अनहद नाद अनजायो, ठीक है, तो ये भी मर जाए, अनहद भी मर जाए। तो क्या होता है कि सासू मरजो ससुरा मरजो, परनोड़ा मर जाए, और मत मरजो खाती का, इसमें खाती का बेटा कौन, जिनने चरखा दिया बना, यानी
जो परमात्मा ने शरीर को बनाया है वो नहीं मरना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा मिलन करना है। चल के मत मर जो खाती का बेटा, और जिन्होंने चरखा दिया बनाए, और चरखा को भेद बता तू कातन वाली नार। ये इसका अर्थ है। तो ये तो योग में ही हो गया, जो योग के प्रश्न है ना उसमें उसी के हैं। मैंने कहा भाई अलग अलग संत हैं तो उन्होंने अलग अलग, किसी ने कुंडली का वर्णन किया, किसी ने अष्टांग योग का वर्णन किया। तो कबीरदास जी ने अपनी वाणी में इनका चरखा कहा, किसी ने बहुत चुनरिया, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, बहुत संत हैं लेकिन निर्गुण सगुण। लेकिन ये अर्थ आपके भजन का यही है जो आपने बताया है। और बाकी तो ये भजन आपको पता ही, बस इसमें शब्दों को समझना है कि योग करते हैं तब ईड़ा पिंगला देरानी जेठानी हो गया, मन हो गया आपका देवर ननद हो गई चेतना, और अनहद हो गया आपके अनजाया वर, और परम पिता जो बेटी हो विवाह क्या है, बेटी है परमात्मा आत्मा, और परमात्मा है इसका पिता। अभी थोड़ा विषय थोड़ा सा हल्का सा घुमाऊंगा तो आपको फिर थोड़ा अलग लगेगा नया विषय। कि देखिए आप कभी गौर किया है, ये बहुत लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं या लोग जिनकी बुद्धि मलिन है वो समझ नहीं पाते वेदों को। वेदों में वर्णन है, ये आपने गौर किया कि दुनिया कहती है कि भाई ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है सरस्वती माता, बिल्कुल है, ये वेदों का वर्णन है, और ब्रह्मा जी ने उनसे विवाह कर लिया। आपको देखो पहली बात ये समझिए, पिता और पुत्री का विवाह संबंध मतलब एक है ही नहीं, कोई ऐसा सिस्टम थोड़ी नहीं है, या ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, ऐसा कोई धर्म नहीं है। लेकिन इसको समझिए क्या है, जो ब्रह्मा है 3 मुख वाले, और जो ब्रह्मा जी हैं वो अब मानव शरीर नहीं है। पहली बात तो ये, पहले तो ये सोचिए कि हम संसारिक बुद्धि से सोचते हैं, वो संसार से परे है पहली बात, और ना तो वो सांसारिक है। जैसे अगर इस भजन में कबीरदास ने यही कहा कि बेटी वो पिता का विवाह, इसका मतलब वो गलत है, वो गलत नहीं है। लोग उनको समझ नहीं पाते, या लोगों को उनको समझ की थ्योरी नहीं है, या ये समझ नहीं पाते कि उनके जीवन में क्या है क्या नहीं, वो किस चीज़ की बात करें। शरीर जीवन जो संसार है उससे परे की बात है, उसको बहुत गहरी बुद्धि से समझना पड़ता है। मूर्खों की सभा होती है, वहाँ यही कहते हैं कि बहुत संतों में मेरे झगड़ा होता है, लोग बोलते हैं भक्ति बोलते हैं भाई ब्रह्मा जी है अपनी पुत्री से विवाह कर लिया, आपको नहीं समझ में आता ये बात है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म है, ठीक है, और उनकी चेतना यानी जागृत जो ज्ञान की देवी है, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब आत्मा को या परमात्मा को जब आत्मा को ज्ञान होगा, ज्ञान की देवी साथ चलेगी, और ब्रह्म पिता और पुत्री का विवाह हुई है। ब्रह्म हमारे मस्तिष्क में कपाल, जिसको चाहे शिव के शक्ति कह दीजिए आप, जैसे आत्मा शक्ति है, वो आत्मा हो गई शक्ति, और शिव हो गया ब्रह्मांड। ब्रह्मांड बोलते हैं ब्रह्मा का स्थान, जो हमारा कपाल है, तो वहाँ पर ब्रह्म का स्थान है। और ज्ञान से यानी ज्ञान की देवी है, उससे अगर हम ब्रह्मा का मिलन करते हैं तो पुत्री और पिता का विवाह हो गया। तो ये वो वेदों में ऐसी बात लिखेंगे तो जल्दी से समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने कथाओं में भी बहुत चीज़ें कही है। लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि भगवान है, तो हमने हमारी बुद्धि से क्या करते हैं, हम विचार कर लेते हैं भाई हम इंसान है तो भगवान भी इंसान जैसे व्यवहार करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उनके कोई कारण रहते हैं, और उन कथाओं में ऋषियों ने लिखने की, उन्हें क्या पता था कि हम ऐसे कुबुद्धि वाले इंसान होंगे, उनके ही वंशज जो धर्म को ऐसे निचोड़ के फेंकेंगे, हमें पता ही नहीं। जो पुस्तक पढ़ी उसका मंथन नहीं किया, इसीलिए कहते हैं भाई गुरु के बिना तो ज्ञान ही नहीं। क्यों कि तो आपने पढ़ी तो कैसे है, जैसे किसी कोई कथा को पढ़ लिया, जैसे कथा में किसी पात्र को बता दिया तो आपने बता लिया भाई हाँ वो इंसान है। तो आपको पहले समझना होगा वो परमात्मा अलग है, और वो ब्रह्म का अर्थ है ये त्रिलोक त्रिदेव हैं या शक्तियाँ हैं जो भी। तो आपको ये भान होना चाहिए परब्रह्म है ये सारे का सारा। ये क्या है जो इंसानी बुद्धि से, शरीर थोड़ी ना है, ये तो चेतनाएं हैं, ऊर्जा शक्ति है, शिव शक्ति अभेद है। कोई सोचिए कोई ऐसा इंसान देखा है जो नर भी हो नारी हो, ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं है। ऐसा कोई इंसान बताओ, इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता नर नारी। लेकिन कहने का अर्थ क्या है कि वो अभेद है, जिसमें एक में शक्ति का स्थान है और एक में शिव का स्थान, तो एक भाग है। तो इसी संसार का निर्माण है, यानी जड़ और चेतन, तो वही कारण है। तो अपनी बुद्धि से ऐसा प्रमाण लोगों को नहीं देना चाहिए। बहुत लोग ऐसे झगड़ा करते हैं। ये संत कबीरदास जी जिन्होंने इतना अच्छा लिखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि गहरी बुद्धि से उन्होंने लिखा होगा, और गहरी बुद्धि से आपको समझना होता है, और समझ में नहीं आए उसके लिए तो ये भजन जैसा है, हाँ गाइए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन योग की विधि में जाएं तो ये कुंडली
योग का वर्णन है, अष्टांग योग भी कह सकते हैं। कुंडली शक्ति के बारे में वर्णन करें तो नाम दिया, किसी ने ईड़ा पिंगला दे दिया, इन्होंने दिरानी जेठानी कह दिया तो वो बात है, और कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं इसमें नया कुछ। ठीक है, तो सरोज जी ये आपका प्रश्न था, अच्छा था। तो मैंने कहा आपका प्रश्न पहले बता दो, बाकी समय मिलेगा तो मैं 5-10 लोगों के जो प्रश्न होंगे उनको कहूँ।